देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन में आज हम बात करेंगे नीट पर, जो लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को रॉकी उर्फ राकेश को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक राकेश ने ही, जो रॉकी है, उसी ने नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कराकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुबह इसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने सीबीआई को रॉकी की 10 दिन की रिमांड दी है। और इसकी गिरफ्तारी कहां से कब हुई, इसकी जानकारी जांच एजेंसी ने अब तक नहीं दी है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही रॉकी जो है फरार चल रहा था। इसकी तलाश में पहले पटना पुलिस, फिर आर्थिक अपराध इकाई और बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद से इनकी टीम जुटी थी इनकी तहकीकात करने में। रॉकी नालंदा जिले के हिलसा के गजेंद्र बिघा गांव का रहने वाला है। उसका असली नाम राकेश है। पिछले कुछ सालों से वह झारखंड की राजधानी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता था और ये पेपर लीक मामला जो है लगातार गरमाया हुआ है। लगातार देशवासियों की इस पर नजर है और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अरुण चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता, और मोहम्मद आजम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता। सुरेश रत्नानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेश रत्नानी जी, आप ही के पास आऊंगी मैं। जिस तरह से नीट का मामला लगातार उछल रहा है, एक और गिरफ्तारी हुई है, आपको क्या लगता है इस गिरफ्तारी के बाद कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद है? बहुत ही दुखदाई और बहुत ही चिंताजनक मामला है। देश के नौजवान बच्चों की बड़ी जो है भविष्य का सवाल है और जितने भी उसमें अपराध हैं, जो भी साजिश करता है इसमें है, पेपर लीक है, सभी अरेस्ट होंगे और सबके बाद ऊपर बड़ी कार्रवाई, सख्त सख्त कार्रवाई होगी। जी क्योंकि बच्चे ही नहीं, बच्चे रात दिन मेहनत करके बेचारे तैयारी करते हैं। अगर इस तरह का मामला मुन्ना भाई जैसे लोग आ जाते हैं बीच में, जी तो उससे बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन को भी मतलब डिप्रेशन में होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत चिंता होती है उन लोगों को भी। वो सभी के बच्चे हो सकते हैं, हमारे क्या आपके किसी के भी। तो ये वाकई में एक बहुत ही दुखदाई गंभीर मामला है। तो इसमें केंद्र सरकार हो चाहे इस पे पूर्ण रूप से सख्त कार्रवाई करेगी और जो कानून नए बने हैं उसमें किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कभी कि वो जो है आके नीट की पेपर, कोई भी पेपर लीक है, नीट हो या कोई भी पेपर लीक हो, बहुत जी मुश्किल है। अब आगे कोई मुन्ना भाई जैसा तैयार होके आगे आएगा। इस जो इस कार्रवाई होगी अब की बार नीट पेपर की लीक होने की, उससे एक बहुत बड़ा देश में संदेश जाएगा, बहुत बड़ा सबक मिलेगा मुन्ना भाई जैसे लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल सही और कहा जो भी आपने दोषी होंगे, सुरेश रत्नानी जी, बहुत सही कहा आपने कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और मुन्ना भाई जैसे लोग अब उत्पन्न नहीं होंगे। इसी सवाल के साथ मोहम्मद आजम खान जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जिस तरह से सुरेश रत्नानी जी ने कहा कि अब इस तरह के कोई मामले सामने ना आएंगे, ना नीट के आएंगे, ना किसी और प्रकार के कोई मामले सामने आएंगे, मतलब पेपर लीक जैसा मामला अब सामने नहीं आएगा, क्या लगता है आपको? जी निष्ठा जी, हाँ, ये तो बार बार हमेशा इस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं। जी यूपी भर्ती, सिपाही भर्ती के भी पेपर लीक हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी तरह से बड़े बड़े दावे वादे और पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए। जी तो ये जो इनके दावे वादे जब कोई घटना होती है तो एक नया कानून लेके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कानून ऑलरेडी उपलब्ध है, कानून की कमी नहीं है, जी कानून लागू करने की परेशानी है और कानून के प्रति जो वफादारी है उसकी समस्या है। लेकिन ये लोग ये समझते हैं कि नया कानून लाके जनता को बेवकूफ बना दो, जनता उसमें पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं होने वाला है। जी अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है आज होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल के ही चक्कर में आज नहीं हुई, अब 18 तारीख को होगी। जी तो हम लोग तो पूरी उम्मीद करते हैं कि नीट के मामले में अब तक सरकार ने बेहद असंवेदनशीलता बरती है। इतने सारे सीबीआई ने अरेस्ट किए हैं और लोकल जो बिहार की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, तमाम प्रदेशों में ये
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ सुधा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी है, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं अरुण चंदेल जी आपके पास आऊँगी। जिस तरह से ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, जैसा कि भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि अब इस तरह के मामले नहीं आएंगे। सवाल वही उठता है कि आरोपियों गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अब तक मुख्य सरगना जो है इस पूरे मामले का, वो अभी तक बाहर है, लापता है। सुन पूरा पा रहे हैं घोटाला अरुण जी? हुआ है। जी, हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी, आवाज आ रही? ये जी, कह रहे हैं जो घोटाला हुआ है, ये गरीब बच्चों पे ऐसा कुठारघात ऐसा है कि गरीब बच्चे रो रहे हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं, और जो मुख्य आरोपी हैं, जो बड़े जायंट्स बैठे हैं, उन तक तो पहुंच ही नहीं रही ना ये तस्वीरें, कोई नहीं पहुंच पा रही है। जी, ये सब निचले स्तर पर कर रहे हैं, जो रैकेट जो ये खेल चलाते हैं, जो बनाते हैं, ऐसे सिंडिकेट के पास बना दिए। ये सब हो सकता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, हो सकता है बहुत बड़े अधिकारी हों, या हो सकता है किसी कोचिंग मंडी के लोग हों, वहां तक जाना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ नीट नहीं है, अभी आप देख रहे हैं लगातार कम से कम पूरे दिन 9 ऐसी परीक्षाएं जिसमें ये घोटाले दिखे हैं, बिल्कुल, और लगातार जो है, आप समझिए ये तो ऐसा है कि इसको अगर आज नहीं कंट्रोल करा गया तो आने वाले विश्वास उठ जाएगा इन परीक्षाओं के लोगों देने में। बिल्कुल, ईमानदार विद्यार्थी अभी नहीं देगा परीक्षा, तो हालत ये है आज। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा ये आपने कि बच्चों का जो है इन परीक्षाओं से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि बच्चे इन परीक्षाओं की जब तैयारी करते हैं पूरे भरोसे के साथ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की लापरवाही से लगातार पेपर लीक हो जाने से कहीं न कहीं बच्चों का भरोसा जो है डगमगा जाएगा। सुधा जी आपके पास आऊँगी। ये जो मामला सामने आया है, अभी अपराधी पकड़ा गया है, उसे 10 दिन की रिमांड पर रखा गया है। आपको क्या लगता है कुछ बड़े नाम खुलने की उम्मीद है? जिस तरह से रवैया आप देख रही हैं लगातार सरकार का, एनटीए का जो रवैया दिख रहा है, उसे तो कहीं लगता नहीं है कि वो कुछ भी अभी कबूल करने के उसमें है। शिक्षा जी, मंत्री से लेके जितनी चीजें हुई हैं, आपने देखा है कि पहले दिन से ही एग्जाम के पहले ही पेपर आउट होने के कयास लगने लगे थे। उसके बावजूद गुजरात से लेके आप चाहे जिन राज्यों की बात करें, 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि अगर 0% 1% भी जी, ये है कि कुछ ऐसी समस्या है तो वो नहीं चलनी चाहिए चिकित्सा वाले बिल्कुल, मैटर में। बिल्कुल, सबको याद होगा। बिल्कुल, और यहाँ पे शिक्षा मंत्री पहले तो होते हैं प्रकट, बोलते हैं कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है। 4 दिन बाद कहते हैं नहीं कुछ कुछ समस्या हुई है। और मुख्य बात यह है कि अगर नहीं है कुछ भी तो इतनी गिरफ्तारियां किससे हो रही है, क्यों हो रही? बिल्कुल, नेट के एग्जाम में आपने देखा होगा धर्मिष्ठा जी कि नेट के एग्जाम में कहीं कोई एफआईआर नहीं है, जी, और वो कैंसिल हो गया रात में 9 बजे आता है कि कैंसिलेशन, जी, जहां पे कोई एफआईआर नहीं। वहां ये मानते हैं कि कुछ कुछ ना कुछ वहां पे धांधली हुई है, और जहां पे सबूत एफआईआर सब कुछ हो रहे हैं, वहां पे एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है। जानती है 15 प्रतियोगी परीक्षाओं और जो स्कॉलरशिप है उसके एग्जाम के लिए 2017 में एजेंसी बनाई गई थी, जी, और जब से ये बनी है तब से आप देखिए इस पे एक आरोप लगते आए हैं। ऐसी कौन सी एजेंसी होती है कि बनने के बाद से उस पे इस तरह के आरोप लगना शुरू, बिल्कुल, और 2017 से लेके अभी तक बिल्कुल, एग्जाम में करोड़ों बच्चे इनरोल होते हैं, बिल्कुल, और उन बच्चों के साथ इस तरह से नाइंसाफी हो रही है। समय, पैसा, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, कौन देगा इसका उत्तर? बिल्कुल, बिल्कुल सही कौन कहा। है इसका जिम्मेदार, सुधा जी बिल्कुल और सही कहा, और कौन जवाबदेही देगा आप इसकी? ही के सवाल के साथ सुरेश रत्नानी जी के पास जाऊंगी। सुरेश रत्नानी जी, जिस तरह से ये पूरा मामला संज्ञान में आया, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि जब से एजेंसी आई है तब से लेकर इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और जिन बच्चों का मानसिक हनन हुआ है, कह ही सकते हैं, क्योंकि मानसिक प्रताड़ित हुए हैं वो बच्चे, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? पहले कह चुके हैं, इनको भी कह रहे हैं जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, कि इनमें जो भी अभी हुआ है, चाहे आईएएस की हो, पीसीएस तैयारी हो, या नीट हो, बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, रात रात बस जग के घर परिवार से दूर रह के एकांत कमरे में बैठ के तैयारी करते जी, हैं। और इस तरह जी के मामले में बच्चे ही नहीं डिप्रेशन सुरेश में रत्नानी जाते, जी, उसके एक घर एक परिवार। निवेदन करूंगी, आपके मोबाइल का जो है स्पीकर ऑन है, इसलिए आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आप अपने मोबाइल का स्पीकर बंद कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही आपके तक, तो स्पीकर जो पुनः मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त सुजीत सिंह जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं,
क्या लगता है आपको कि चीटिंग के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया, सीबीआई का भी कहना है कि चीटिंग के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया है और उस सिस्टम के तहत चीटिंग की गई, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं जितने पकड़े गए हैं वो आम आदमी ही है, कोई अधिकारी नहीं है। किस तरह से वो अंदर इतने चले गए डेप्थ में, कितनी बड़ी एग्जाम में उन्होंने धांधली कर ली? नकल कराने की मंशा सरकार की है या नहीं है, जी देखने का विषय ये है। जी नेतृत्व क्या चाहता है, नेतृत्व नकल करा रहा है या नहीं करा रहा है? बिल्कुल। हमेशा देखा जाता रहा है कि पेपर लीक के मामले आते रहे हैं, ये आज के मामले नहीं है, जी। अब उसका रूप बदला है। जी कभी योग्यता सड़कों पर टहलती थी और अयोग्यता कुर्सियों पर बैठती थी, जी तो उस समय आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। आज जब वो उस व्यवस्था का बंद किया गया तो ये दूसरा रूप आपको दिख रहा है। बिल्कुल। सरकार गिरफ्तारियां कर रही है और सरकार कार्रवाई कर रही है और सरकार का तंत्र इसमें लगा हुआ है, ये स्वागत का विषय है। पेपर लीक मामला कोई एक नया मामला नहीं है। बिल्कुल। तो योग्यता जब पहले सड़कों पर टहला करती थी और अयोग्यता कुर्सी पर बैठा करती थी, तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि नकल जितने लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो पकड़े जा रहे हो, बाहर आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। सुजी जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जितने भी पकड़े जा रहे हैं वो बाहर के पकड़े जा रहे हैं, जो अंदर बैठे हैं वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, यहाँ पर पुनः आपके पास आऊंगी सुरेश रत्नानी जी। अपराधी तो पकड़े जा रहे हैं पेपर लीक मामले में, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने क्यों नहीं आ रही और किसकी से पर ये लोग पेपर लीक कर पाए? उन अधिकारियों पे या उन जिम्मेदारों पे कार्रवाई कब होगी? कि अधिकारियों की या सरकारों की कहीं इसमें गलती नहीं होती कहीं भी। ये मध्यम बीच का या नीचे स्तर से प्लानिंग होके मुन्ना भाई जैसे लोग जो है वो करते हैं। इसमें कोई भी कार हो, कभी कहीं भी हो, केंद्र हो, स्टेट हो, सरकार हो, कहीं गलती नहीं होती है। इस पर तो हमने कहा कि जो भी बच्चों का है, कितनी मेहनत करे, एकांत में कमरों में बैठ के पढ़ाई करें, इस तरह का जब मामला होता है तो उनको डिप्रेशन में होते, वो सब बहुत मतलब दुखदाई विषय है। मैंने पहले भी कहा, अब भी मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ साथ उनके गार्जियन भी, मतलब उनके ऊपर भी मतलब डिप्रेशन, कितना मेहनत करके पैसा लगता है, तो इसमें किसी सरकार की या अधिकारियों की मिली वो नहीं होती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे भी हम ठीक है किसी सुरेश जगह रत्नानी अधिकारी जी, हैं, पुनः आऊंगी आपके पास में, पुनः आऊंगी। मोहम्मद सारे आजम पकड़े खान जी, जाएंगे, कोई रहे। मोहम्मद आजम खान जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से सुरेश रत्नानी जी ने कहा कि सरकार की कोई गलती नहीं है, अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, तो फिर बाहर से आए हुए लोग किस प्रकार से इतना बड़ा खेल खेल जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता है? तो सरकार चला किस लिए रहे सुरेश रत्नानी जी? भाजपा के लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर तो वो सरकार चलाने के लायक नहीं रहे। अगर वो इस लायक नहीं है कि पेपर जो भी गड़बड़ी कर रहा हो, XYZ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कर रहा, जो भी कर रहा है, अगर सरकार नाकाम है, निकम्मी है, तो पकड़ नहीं सकती है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और नहीं तो सरकार ये मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं मिली भगत है, और जो अधिकारियों, कर्मचारियों, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के जो ब्लैकमेलर लोग हैं वो मिले हुए हैं। और वही हम एक एक करके बोले। सुरेश रत्नानी जी, मैं आपको पूरा अवसर दूंगी आपकी बात रखने का, क्योंकि अगर हम बीच में बोलेंगे तो जनता तक जो मुद्दा है या जो बात है आपकी पार्टी की, वो ही नहीं पहुंच पाएगी। आजम खान जी। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कह के आप बच नहीं सकते हैं कि नीचे वालों ने लीक करा दिया, बीच वालों ने लीक करा दिया। कोई भी लीक कराए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अंत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, गवर्नमेंट ऑफ या स्टेट गवर्नमेंट है तो उसकी है। ये नहीं कह के बच सकते हैं। और जो शिक्षा मंत्री हैं, पहले बयान देते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, 4 दिन बाद कहते हैं नहीं कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीजें हैं, हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। और इतनी सारी FIR है, उसके बावजूद ये कहना, ये तो बहुत ही शर्मनाक बयान आता है भाजपाइयों का,
जब भाजपाई पेपर लीक को डिफेंड करते हैं। बिल्कुल यकीनन पेपर लीक डिफेंड करने वाला चीज नहीं है। चीजों को रेक्टिफाई करना चाहिए, चीजों को सुधारना चाहिए कि कैसे सुधर सकती हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ये पूरी चीजें की जाती है, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं तो हो रही है। यहाँ पर सुधा मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। लापरवाही तो हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हुआ है, पेपर लीक भी हुए हैं, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक अकेला ये मामला नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये सरकार कार्रवाई कर रही है। क्या कोई बड़ा नाम सामने आता है किसी मंत्री का या किसी अधिकारी का, तो क्या लगता है सरकार उन पर कार्रवाई करेगी? जिस तरह से वॉशिंग मशीन चलता रहा है उसमें लगता तो नहीं है। और हम तो लगातार कह रहे हैं कि जो भी दोषी हो, कभी अगर विपक्ष के लोगों ने कहा हो कि नहीं इनको करना है, जी जब से इस तरह की चीजें आती है संज्ञान में, सीधी बात होती है कि जितने भी दोषी हो। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई ने कहा कि पहले ये था, अब ये हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि सरकार आपकी जो योग्य लोग थे उनको ले आई उसमें, जी और उसके बाद वहां भी लोग करने लगे सिस्टम में घुस बिल्कुल के। बिल्कुल और अब जानते हैं एनटीए वहां पे जो एक बनाया गया था 2017 में, वो स्वायत्त संस्था इतनी काम लायक नहीं निकली कि उसके पेपर सिक्योर रह सके, एग्जाम हो सके। आप लोग कैसे डिफेंड करने लगते हैं सरकार को, चाहे वो किसी की सरकार हो, हमारी हो, सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो। अगर सरकार नाकाम है अपने कामों में, बिल्कुल तो ये बोलना, ये कहना, उस पर प्रश्न उठाना, ये सबका अपना एक कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि पहले के लोग खराब कर रहे थे, अब के लोग भी तो काम कर रहे हैं। अगर अब के लोग काम कर रहे होते तो इतने 6 महीनों में इतने पेपर लीक कैसे हो गए? ठीक है सुधा जी, कैसे बहुत पेपर लीक बहुत हो रहे अच्छी हैं? बात कही आपने कैसे कि बचपन को अगर तेज गलती आगे है तो बढ़ रहा है? गलती इसका स्वीकार करना मतलब चाहिए। अगर हमारी पार्टी की कोई गलती है या कोई खामी है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर उनसे भी कोई गलती हो तो वो भी अपनी गलती इसी प्रकार से स्वीकार करें। यहाँ पर अरुण चंदेल जी आपके पास आऊंगी मैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मुख्य आरोपी जो है अभी भी फरार है? कई दिनों के बाद में एक आरोपी पकड़ा गया, मुख्य आरोपी जो है वो अब भी फरार है। आपको क्या लगता है कि उसके पकड़े जाने के बाद कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद है? देखिए, जब ये जैसे परीक्षा घोटाला हुआ है, जी कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सभा प्रवक्ता जी ने, आजम जी ने बात सही कही, जी और बहन उन्होंने भी कहा। देखिए जी, एक आरोपी पकड़ के वो बता दिया बड़ी मछली है, और जो मुख्य आरोपी अभी नहीं पकड़ा गया, तो उसके पीछे बड़ी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। जी अब ये जब पकड़ा जाएगा तो इसमें बड़े खुलासे होंगे। अब ये पकड़ा जाएगा कि भाग के उसको मार दिया जाएगा, क्या होगा तो भविष्य बताएगा। और वो मुख्य आरोपी इसलिए पकड़ा जाना चाहिए कि उससे तार बहुत जुड़े हुए हैं। बिल्कुल और ये कोई छोटा नहीं, पूरा देश लेवल का मामला है। बिल्कुल इससे पहले व्यापक घोटाला हुआ तो उसमें कितने लोगों का मर्डर हुआ आपको पता होगा। पत्रकार भी मरे थे, और कैसे कैसे मरे, तरह तरह के मरे थे। बिल्कुल आज बदल के एक रूप आ गया सेंट्रल इसका, इसमें और बड़े लोग जुड़ गए हैं। और ये सब जो बात सही सब गलती है राज्य सरकार की, सरकारी है। केंद्र का जो बनाया सिस्टम वो फेल हो गया। बिल्कुल केंद्र बिल्कुल सरकार को बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिक्षा बिल्कुल अरुण जी, मंत्री को एक बात इस्तीफा बहुत अच्छी कही आपने यहाँ पर कि मुख्य आरोपी का पकड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि उसके पकड़े जाने पर कई बड़े खुलासे होंगे। ये जो एक देखिए, चेन है वो सामने आएगी। पुनः आऊंगी आपके पास। सुरेश रत्नानी जी, आप कुछ कह रहे थे? चयन वो भी दोषी होगा, चाहे वो जितना बड़ा मतलब चाहे में शामिल व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई सख्त होगी, चाहे वो क्यों ना अधिकारी हो, चाहे क्यों ना पार्टी हो। अगर जो दोषी कोई भी होगा, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचती हमारे दल ये तो इसके ऊपर कार्रवाई ना हो। दोषी कोई हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला है, वो जो भी दोषी होगा, जो भी चयन सिस्टम होगा, मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा, जो जो सामने आएगा सबको मतलब अरेस्ट किया जाएगा, सबके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल से का सुरेश नहीं रत्नानी होता जी, ये। बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर कि कोई बड़े अधिकारी भी होंगे या मंत्री होंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुरजीत सिंह जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि सुरेश जी ने जी कहा, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, सरकार स्वीकार तो कर रही है। सरकार अगर कार्रवाई कर रही है जी तो इससे तो बहुत स्पष्ट है कि सरकार स्वीकार स्वीकार कर रही है कि विसंगति है, जी और उस विसंगति को सरकार स्वीकार करके ही तो कार्रवाई कर रही है। जी धर्मिष्ठा, कभी सुजी जी आपने सुजी देखा जी है कि सुजी जी, एक चीज और जी यहाँ समझ आती है कि स्वीकार तो कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्वीकार करने की नौबत क्यों आ रही है?
धर्मिष्ठा, इसके पहले कभी आपने सुना था कि क्या नकल माफिया कभी पकड़े गए हैं जी 8-10 साल के पहले सरकारों में? जी आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए, जी जब 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 सरकारों ने नकल माफियाओं को पकड़ा हो। जी मुझे मुझे बीच में बोले तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा आप था। भी 2014 की बात मुझे से पकड़े बोलने हुए हैं दीजिए, क्या? आप बीच में नहीं बोल रहा था मैं आपके। नहीं, बीच में नहीं, मुझे जो कोई आपने बात कहा कहने कि दीजिए। मैं 2014 कोई की पहले राजनीति कभी मैं बात कोई करें। राजनीतिक सुधा जी पार्टी से सुधा नहीं जी हूँ। सुधा जी वो सुधा राजनीतिक जी, आप मुझे बीच सुधा में जी बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में सुधा जी वो टिप्पणी नहीं की है। राजनीतिक विश्लेषक है, उनका दायित्व है, उन्हें जो सही लगता है वो उसी पर टिप्पणी करते हैं। अरे बस सही बोले, कम से कम झूठ बोले, राजनीतिक झूठ क्या है? विश्लेषक है, बस भाजपा समर्थक है, बस इतनी मैं परेशानी है। क्या बोल रहा हूँ ये आपके मुंह से नहीं सुनूंगा। मुझे जो बोलना है वो बोलो। मैं आप जो बोल रही थी मैंने उसमें कोई तथ्यों के टीका साथ टिप्पणी नहीं सही की है। बोलेंगे ना, कम से कम। मैं आपके मुंह से नहीं बोलूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं मेरे मुंह बोलूंगा। से नहीं, ठीक तथ्यों है, को सही बोलिए, ठीक मेरे है। मुंह से नहीं, तथ्य तथ्यों सही को आप बोलिए। बोलिए ना। सुधा जी आपको किसने सुधा जी रोका है बोलने के बात लिए? सुन लीजिए सुधा जी। मैं आपकी बात बोलूंगा। ठीक है सुजीत जी, बात पूरी कीजिए अपनी। तो सरकार 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 बचाव नहीं कर रही, सरकार जी। तड़ातड़ कार्रवाई कर रही हो। आपके सामने परिणाम है, और जो गिरफ्तारियां हो रही एहसान कर रही है सुजीत जी, सरकार बचाव कर रही है तो क्या एहसान कर रही है? आजम कार्रवाई खान कर जी, रही है तो एहसान कर आजम रही खान है। जी विनम्र निवेदन करूंगी, वो राजनीतिक आजम खान विश्लेषक जी हैं, 86 किसी 56 पार्टी आपको के याद है प्रवक्ता समय का? नहीं हैं। आजम खान जी विनम्र निवेदन है, आजम खान जी विनम्र 86 निवेदन 56 है। का नारा याद है। सुनिए, 46 आजम से खान जी 56 86 मुख्यमंत्री 56 आज का तक नहीं दे पाए। आजम सदन में खान जी माननीय 86 नेता ने 56 का मांगा नारा था। आजम खान जी विनम्र निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे। आप शांत रहिए। 86 56 याद करिए। सुजीत जी सरकार अगर एक इनके बाद विसंगति मुझे को मौका जड़ से दीजिएगा, मैं खत्म कर बताऊंगा रही है तो ये स्वागत का विषय है। जी सरकार बचाव नहीं कर रही। नकलची कभी नहीं पकड़े गए इन 5-7 साल 10 सालों की सरकार के पहले। नकलचियों के पीछे काफिले चलते थे, उनके पास 20-20 50-50 लोगों के पैसे एडवांस जमा हुआ करते थे। पर्चा लीक नहीं हुआ, सिस्टम से चला करते थे। सिस्टम बंद हुआ तो ये एक नया रास्ता खुला, और सरकार उस पर कड़ाई से पालन कर रही है। और सरकार पकड़ पकड़ करके अगर अंदर कर रही है ठीक है तो सरकार की मंशा पर कैसे सवाल उठाया जा ठीक है, सकता है? बिल्कुल सुजीत जी सही कहा आपने कि सरकार कार्रवाई कर रही है और बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि मुख्य आरोपी जो है उसे सरकार बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और जिन बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है उन बच्चों को इंसाफ मिले, उनके साथ न्याय हो, उन्हें मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिले। अरुण चंदेल जी, सुधा मिश्रा जी, मोहम्मद आजम खान जी, सुरेश रत्नानी जी और सुजीत सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे नीट पर पेपर लीक मामले के बारे में, जिसको सामने आने के बाद से ही लगातार वाद विवाद का दौर भी शुरू है, और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि जो आरोपी है वो पकड़े जाएंगे और उन बच्चों को इंसाफ मिलेगा जो कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम दे रहे थे। और इस पूरे मामले का जो आरोपी है रॉकी, वो पकड़ा गया। हालांकि वो फरार चल रहा था, नेपाल भागने की तैयारी में था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है। लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्य आरोपी कब गिरफ्तार होता है और किन नए नामों का वो खुलासा करता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम मंथन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।